तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें दुनिया का बहुत बुरा हाल दिखाया जाता है, क्योंकि पास्ट में एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी जिसके बाद ये दुनिया तबाह हो गई। हर जगह डेजर्टेड थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। ना यहाँ पर कोई ग्रीनरी है और ना ही ज्यादा पानी है। हर चीज जैसे खत्म होने को आ गई हो। फिर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है एलाय। वो काफी भूखा होता है तो वो एक जंगल की तरफ जाता है ताकि वहाँ पर उसे कुछ खाने को मिल सके और वो उसका शिकार कर सके। लेकिन काफी ज्यादा टाइम गुजर जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक वहाँ पर एक बिल्ली आती है जिसे वो पकड़ के उसका शिकार कर लेता है और उसे खा लेता है। इनफैक्ट वो एक ट्रेवलर है जो कि न जाने कई दिनों से सफर कर रहा है। उसके पास एक बैग होता है जिसमें उसकी कुछ जरूरी चीजें हैं और हम अभी नहीं जान पाते कि वो सफर पर क्यों है, जबकि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। वो तो कहीं भी रह सकता है। अब चलते चलते उसे एक घर नजर आता है। जब उस घर के अंदर जाता है तो उसे काफी सुकून मिलता है, क्योंकि इस जगह पर शेल्टर मिलना बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पर उसे एक डेड बॉडी मिलती है जो कि काफी खौफनाक लग रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे खाना ना मिलने की वजह से ये आदमी बेचारा मारा गया हो। यहाँ पर एलाय उसके जूते उतारता है और खुद पहन लेता है। वो वहाँ पर आग भी जलाता है और उसके पास जो बिल्ली होती है जिसका उसने शिकार किया था वो उसे खाने में खाने लगता है। अब वो अपनी चीजें निकालनी शुरू करता है। उसके पास कुछ वेपन्स होते हैं जिन्हें वो साफ करने लगता है। साथ साथ वो सॉन्ग सुन रहा होता है और उसके पास एक बुक भी होती है और इसी से रिलेटेड तो इस मूवी का नाम है, यानी द बुक ऑफ एलाय। एलाय रात को इस बुक को पढ़ा करता था। एलाय रात वहीं पर स्पेंड करता है और अगली सुबह होते ही वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसकी हालत काफी खराब थी और वो एलाय से मदद के लिए पुकारती है। ऐसे लग रहा था जैसे वो एलाय को आगे जाने ना देने वाली हो। तो एलाय समझ जाता है कि हो न हो ये एक ट्रैप है और यहाँ पर और भी लोग हैं, और ऐसा ही होता है। वो लोग आकर एलाय से कहते हैं कि अपने वेपन्स नीचे रख दो। इनफैक्ट वो उसके वेपन्स खुद यूज करना चाहते थे और वो उससे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन एलाय कहता है कि इतनी आसानी से नहीं। वो जाकर उस गैंग के लीडर का हाथ काट देता है और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी मार देता है और अपने सफर पर आगे निकल जाता है। वहाँ पर वो दो लोगों को देखता है जिनको एक और गैंग आकर मार देता है और उन्हें लूट कर वहाँ से चला जाता है। एलाय जानता था कि अब ये बात आम हो चुकी है। वो अपने सफर पर आगे निकल पड़ता है। चलते चलते वो एक टाउन में पहुँच जाता है जहाँ के लोग बेचारे काफी बुरी हालत में होते हैं। उनके पास हर चीज की शॉर्टेज होती है और जब एलाय वहाँ पर जाता है तो लोग उससे डरते हैं कि कहीं किसी गैंग का ना मेंबर हो। एक आदमी उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन एलाय उससे कहता है कि डरो नहीं, मुझे बस एक बैटरी चार्ज कर दो। उसके बदले में वो उसे कुछ नैपकिन्स और लाइटर देता है। तो शॉपकीपर कहता है कि तुम यहाँ वेट कर लो, और तभी वो देखता है कि बाहर कुछ बाइकर्स आए हैं और ये वही बाइकर्स होते हैं जिन्होंने उन लोगों को लूटा था। अब इस बात की खबर टाउन ओनर को दी जाती है, तो टाउन ओनर उन बाइकर्स को अपने पास बुला लेता है। अब वो उन बाइकर से पूछने लगता है कि जो मैंने तुमसे कहा था वो तुम लाए हो। तो वो बाइकर का लीडर कहता है कि हम कुछ बुक्स लाए हैं, लेकिन जो बुक आपने कही थी वो हमें नहीं मिल सकी। तो वो टाउन ओनर कहता है तो तुम लोग करते क्या हो? तो वो लीडर कहता है कि हम शैम्पू लाए हैं। ये सुनकर हमें तो फनी लग रहा होगा कि शैम्पू भी कोई लाने वाली चीज है, लेकिन बस इसी तरह के शहर में हालात हो चुके थे। हर चीज तबाह हो चुकी थी। अब टाउन ओनर वो शैम्पू पाकर काफी खुश होता है और वो जाकर अपनी फ्रेंड को देता है और उसकी फ्रेंड उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है। अब उधर एलाय को प्यास लग रही होती है तो वो एक बार में जाता है और कहता है मुझे पानी कहाँ से मिल सकता है। तो बारटेंडर उसे पानी के बदले में कुछ मांगता है और साथ ही एक लड़की जिसका नाम सोलारा होता है उसे कहता है कि जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ। खैर यहाँ पर पानी या खाना मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन एफर्ट तो की जा सकती थी ना। अब एलाय बार में ही होता है और उसे उन बाइकर्स का लीडर देख लेता है और उसके पास आता है और कहता है अच्छा तो तुम नए हो यहाँ, तो दिखाओ तुम्हारे पास क्या क्या है। लेकिन एलाय उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे काफी मारता है। लेकिन उस आदमी के बाकी साथी एलाय पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन एलाय उन्हें भी बड़ी चालाकी से मार देता है। तभी वहाँ पर सोलारा आ जाती है जिसके हाथ में कोई बोतल होती है, लेकिन इससे पहले कि वो एलाय को पानी दे पाती उस पर कोई आदमी गन पॉइंट कर लेता है जो कि उसी टाउन ओनर का खास आदमी होता है। लेकिन टाउन ओनर कहता है कि रुको, इसको शूट ना करो, मुझे ऐसा ही कोई चाहिए था जिसकी फाइटिंग स्किल्स ऑसम हो, इसको मेरे पास ले आओ। तो एलाय कहता है नहीं, मैं ऐसा बंदा हूँ जो किसी के लिए काम नहीं करता। तो वो टाउन ओनर कहता है कि अच्छा एक रात हमारे पास गुजार के तो देखो, फिर उसके बाद कल बताना मुझे। रात को एलाय उन्हीं के पास रुक जाता है और टाउन ओनर की फ्रेंड उसके पास खाना और पानी लेकर जाती है और फिर जाकर अपने फ्रेंड यानी उसी
टाउन ओनर को बताती है कि भाई वो तो बहुत जिद्दी है, वो हमारा साथ कभी नहीं देने वाला। अब वो टाउन ओनर अपनी फ्रेंड की बेटी को बुलाता है जिसका नाम सोलारा होता है और ये वही लड़की होती है जो कि एलाई के लिए पानी लेने गई थी। ये बोल नहीं सकती थी। टाउन ओनर सोलारा से कहता है कि तुम एलाई के पास जाओगी, उसे फोर्स करोगी कि वो यहाँ पर रुके, वरना मुझे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन ला कर दोगी। अब सोलारा को वहाँ पर जाना पड़ता है क्योंकि टाउन ओनर ने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी माँ को मार देगा। अब सोलारा एलाई के पास जाकर उससे बातें करने लगती है, लेकिन एलाई उसे कहता है कि अब मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन सोलारा वहाँ से नहीं जाती तो एलाई कहता है कि अच्छा और खाना खाते हैं। अब एलाई उसके हाथ पकड़ के उसे खाने से पहले प्रे करना सिखाता है। सोलारा वहाँ से आ जाती है और अगले दिन अपने मॉम को भी यही बताती है कि खाने से पहले प्रे करते हैं, और ये चीज वो टाउन ओनर भी देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये तो एक ऐसी बुक में लिखा है जिसकी मुझे तलाश है। इनफैक्ट सोलारा ने भी एलाई के पास वो बुक देख ली थी। और अब टाउन ओनर जब सोलारा से पूछता है तो वो चुप रहती है, जैसे उसे कुछ न पता हो। तो यहाँ पर वो टाउन ओनर उसकी माँ को मारने लगता है तो सोलारा इशारे से बताती है कि हाँ उसके पास बाइबल है। टाउन ओनर बहुत खुश होता है कि जो किताब उसे चाहिए थी वो उसे एलाई के पास मिल गई। वो फौरन से एलाई के पास जाता है, लेकिन तब तक एलाई वहाँ से भाग चुका होता है। एलाई उस शॉप में जाता है जहाँ पर उसने अपनी बैटरी चार्ज होने के लिए दी थी, और वो वहाँ से बाहर निकल ही रहा होता है कि टाउन ओनर वहाँ पर आ जाता है। यहाँ इन दोनों में काफी लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि उस टाउन ओनर को एलाई की वो बुक चाहिए थी जो कि एलाई देना नहीं चाहता था। यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। एलाई उस टाउन ओनर के काफी ज्यादा आदमी को शूट करता है तो एक गोली उस टाउन ओनर के घुटने में भी लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। अब उसके आदमी का ध्यान उस पर लग जाता है और वो अपने लीडर यानी उस टाउन ओनर को अपने साथ ले जाते हैं और एलाई वहाँ से चला जाता है। सोलारा भी उसे देख के उसका पीछा करने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एलाई भी इस चीज को रियलाइज कर लेता है। वो सोलारा से कहता है कि मेरा पीछा नहीं करो। तो सोलारा उसे बताती है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं पानी कहाँ से लाती हूँ। वो एक केव के अंदर की जगह होती है जहाँ पर कुछ पत्थरों से थोड़ा थोड़ा करके पानी रिस रहा होता है। वो दोनों उस जगह जाते हैं और एलाई वहाँ से पानी लेता है और सोलारा को अंदर ही बंद कर देता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा था। एलाई जैसा भी था दिल का अच्छा था, वो नहीं चाहता था कि सोलारा को कोई भी नुकसान पहुंचे। उस तरफ हम देखते हैं कि वो जख्मी टाउन ओनर अपने लोगों से कहता है कि फौरन से एलाई के पीछे चले जाओ और अपने खास आदमी से कहता है कि मुझे उससे वो बुक ला कर दो यानी बाइबल। तो वो खास आदमी कहता है कि मुझे इसके बदले में सोलारा चाहिए। तो टाउन ओनर कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें सोलारा भी दे दूंगा, पहले मुझे बुक तो ला कर दो। अब सोलारा जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आ जाती है और एलाई भी वहाँ से निकल चुका होता है। उसके पीछे टाउन ओनर के वही लोग होते हैं जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं। सोलारा चलते चलते वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर एलाई ने उस औरत को देखा था जो कि उससे मदद मांग रही थी। वो औरत जब सोलारा को देखती है तो उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। अभी उसके कहने की ही देर होती है कि तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और सोलारा को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एलाई आकर उन्हें शूट कर देता है। अब एलाई और सोलारा एक साथ चलने लगते हैं। एलाई सोलारा की काफी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, उसकी केयर कर रहा होता है और फिर वो एक परिंदे का शिकार करता है ताकि वो लोग उसे खा सके। दूसरी तरफ उस टाउन ओनर और उसके लोगों को भी डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि एलाई नहीं मारी होती है और साथ सोलारा का स्कार्फ भी होता है। तो उन्हें पता चल जाता है कि हो न हो ये दोनों एक साथ ही हैं। अब रात हो चुकी होती है और वो दोनों अब इसमें बातें करने लगते हैं यानी एलाई और सोलारा। सोलारा कहती है कि आपके पास कैसी बुक है? तो एलाई कहता है मेरे पास बाइबल है। ये जो दुनिया तबाह हुई और इतनी बड़ी वॉर हुई इस चीज का जिक्र पहले से ही बाइबल में था जैसे कोई प्रिडिक्शन हो। लेकिन जब लोगों को इस बात की खबर हुई और उन्होंने फील किया कि ये चीज तो पहले से बाइबल में लिखी हुई थी तो ये समझने लगे कि ये सब बाइबल की वजह से हुआ है। अगर बाइबल में ये ना लिखा होता तो दुनिया तबाह ना होती। उन्होंने बाइबल को चला दिया और सिर्फ एक ही कॉपी बची। मुझे एक दिन कोई आवाज आई और उसने मुझसे कहा कि इस बाइबल की कॉपी को अपने साथ ले जाओ किसी जगह पर, और मैं बस इस बुक को लेके उसी जगह जा रहा हूँ। अब सुबह हो जाती है। एलाई और सोलारा निकल पड़ते हैं। उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर जाते हैं वो, लेकिन वहाँ पर एक ट्रैप में फंस जाते हैं जो कि किसी बूढ़ा बूढ़ी ने लगाया होता है। वो एक कपल होता है, लेकिन एलाई उनको यकीन दिलाता है कि हम बुरे लोग नहीं हैं, हो सकता है कि आप ही हमारी मदद कर सकें, इसलिए हम पर यकीन करें। अब वो बूढ़ा बूढ़ी उस पर यकीन कर लेते हैं और उन्हें अंदर बुलाकर उन्हें चाय देते हैं। जल्दी इन लोगों को रियलाइज होता है कि ये बूढ़ा कपल एक कैनिबल है, यानी यहाँ पर जो कोई भी आता है ये उसे अपने ट्रैप में फंसाकर उसे खा लेते हैं ताकि जिंदा रह सके, क्योंकि सब जानवर भी तो मारे जा चुके होते हैं, बस कहीं कभी कोई नजर आता है। ये लोग इन पर गन पॉइंट करके वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी बाहर वहाँ पर वो टाउन ओनर अपने लोगों के साथ आ जाता है। वो पूरा का पूरा गैंग वहाँ पर सोलारा और उस बुक को छीनने आया था, लेकिन एलाई उनकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो लोग भी इन पर शूट करने लगते हैं और यहाँ काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। वो टाउन ओनर फाइनली यहाँ पर आकर सोलारा को पकड़ लेता है और साथ ही साथ एलाई
से उसकी बुक भी ले लेता है। अब वो लोग इलाही के पेट में शूट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब सुलारा जिस गाड़ी में होती है वो उस गाड़ी के ड्राइवर का गला दबा देती है और वो गाड़ी उलट जाती है। फिर वो वहीं से एक बॉम्ब उठाती है और बाकी गाड़ियों की तरफ फेंकती है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अब सुलारा जैसे ही एक गाड़ी में बैठती है तो देखती है कि वहाँ पर टाउन ओनर का खास आदमी है, लेकिन वहाँ पर उसको एक खंजर लग जाता है जिससे वो वहीं गिर जाता है और सुलारा गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है। अब जब टाउन ओनर ये देखता है तो वो सुलारा की जीत नहीं चाहता, क्योंकि उसके जिस खास आदमी ने सुलारा के लिए डिमांड की थी वो अब मर चुका था और अब टाउन ओनर के पास बाइबल थी तो उसे सुलारा से क्या लेना देना। अब सुलारा वहाँ से सीधा उस जगह जाती है जहाँ पर उन लोगों ने एलाय को छोड़ा था और उसे एलाय मिल जाता है। सुलारा उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और आगे बढ़ने लगती है। वो लोग अब वहीं पर पहुंच चुके थे जहाँ पर एलाय को जाना था। वो एक आइलैंड होता है। दूसरी तरफ हम उसी टाउन ओनर को देखते हैं जो कि बाइबल को वापस ले आता है। वो काफी खुश होता है, लेकिन देखता है कि बाइबल पर तो लॉक लगा हुआ है और वो उसे खोल नहीं पाता, तो वो सबको ऑर्डर्स देता है कि इसे खोलो। दूसरी तरफ एलाय और सुलारा उस आइलैंड पर जाकर समंदर से आगे होते होते किसी जगह पर पहुंच जाते हैं। एलाय वहाँ के लोगों से कहता है कि मेरे पास बाइबल की आखिरी कॉपी है, मुझे अंदर आने दो। अब वो लोग इन लोगों को अंदर बुला लेते हैं। दूसरी तरफ वो टाउन ओनर उस बाइबल का लॉक खुलवा चुका होता है और जब वो लॉक टूटता है तो वो बुक को अंदर से देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई वर्ड नहीं लिखा होता। उस पर कुछ मार्क्स बने होते हैं जो कि सिर्फ फिंगर से फील किए जा सकते थे और ये बुक उनके लिए होती है जो कि ब्लाइंड होते हैं। यहाँ मूवी में सबसे बड़ा राज रिवील होता है कि एलाय ब्लाइंड था और वो अपनी फिंगर से इस बुक को पढ़ा करता था, लेकिन 30 साल से वो इस बुक को पढ़ रहा था और अब उसको हर वर्ड सुबानी याद थी। वो पूरी बुक वहाँ पर मौजूद एक आदमी को लिखवाता है और सुलारा भी उसके पास बैठी होती है और वो ये बुक सुन रही होती है। उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम उसे टाउन ओनर को देखते हैं जो कि बहुत कोशिश करता है कि कोई उसे ये बुक पढ़कर सुना दे, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पाता। अब जो उसकी जख्मी टांग थी उसमें भी जहर फैलता जा रहा था। वो काफी बीमार रहने लगा था और अब उसके काफी ज्यादा आदमी भी मारे जा चुके थे। कोई ऐसा नहीं था जो अब उसकी बात सुनता, क्योंकि वो वीक जो हो चुका था, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलाय वो सारी बुक लिखवा चुके थे और अब एलाय की डेथ हो चुकी है। एलाय को काफी अच्छे तरीके के साथ वहीं पर दफना दिया जाता है और उनकी बताई गई वर्सेस को इकट्ठा करके प्रिंट कर दिया जाता है और अब पूरी की पूरी बाइबल बुक तैयार कर ली जाती है, जो कि एक होली बुक है और उस होली बुक को बाकी तीनों होली बुक्स के साथ रखा जाता है। सुलारा एलाय की सब चीजें लेकर वापस आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।